हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक सब्ज़ी की रेसिपी के साथ जिसे आप बनाएंगे तो गोश्त कढ़ाई भूल जाएंगे। वो लोग जो सब्ज़ी से भागते हैं वो भी इसको खाएंगे चटखारे लेकर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है बटर और उसको पिघला लीजिएगा। आपने लेना है 2 चम्मच भरकर आपने मक्खन के। उसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरा जैसे थोड़ा सा इसके साथ भूनने लगे, बटर के साथ खुशबू आने लगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 दरमियानी साइज़ का प्याज। प्याज को इसके अंदर शामिल करेंगे। छोटा छोटा काट के आपने प्याज इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको कुक करना है। प्याज को इतना कुक करना है कि बिल्कुल एकदम इसका डार्कर कलर ना हो जाए, लेकिन इसका जो पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से। जितना प्याज अच्छा पका होगा आपको साबित नज़र नहीं आता है आपके सालन में, करी में। सो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि पहले प्याज को हल्की से दरमियानी आंच पे आपने कुक करना है। जितना अच्छा कुक किया होगा उतना अच्छा आपका प्याज जो है वो बिल्कुल उसके कह सकते हैं कि उसके ज़रे वगैरह नज़र नहीं आएंगे आपको सालन में, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं होते। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इस प्याज के साथ इसकी भुनाई करनी। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए तभी अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कीजिएगा। उसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट की 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है और इसको भूनते हुए इसकी खुशबू जब अच्छे से आपको फील होने लगे, यानी तेज़ आंच में मत कीजिएगा क्योंकि एकदम जब चिपकने लगता है। सो आपने जो है वो 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई की और उसके बाद भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर। अच्छा, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लीजिएगा और उसको काट के आपने इसके अंदर 2 से 3 जो है जितने आप ऐड करना चाहते हैं। मैंने 2 से 3 के दरमियान जो है तकरीबन जो छोटे साइज़ के थे तो 3 अदद ऐड किए हैं। उसके बाद आपने टमाटर को ऐड करके फिर इसको टमाटरों को सिंपल आपने भून लेना है और भूनना है। इसके अंदर कोई भी जो है मसाला वगैरह ऐड नहीं करना है, पहले सिंपल आप भून लेंगे। उसके बाद आपने ऐड करना है 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच आधा वाला इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो इसके अंदर सालन जो है मसाला या आप चिकन मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। अच्छा, इस तमाम चीज़ों को आप ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, मसाले को अच्छे से भुनने देंगे ताकि अच्छे से जो है वो मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना अच्छा जो है वो आपका बनता है सालन। सो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेनी ये जो मैंने लिए थे गोल वाले जो कद्दू होते हैं, गोल वाले जो टींडे होते हैं वो आप ले लीजिएगा। उसको आपका धोकर काट कर उसे छिलका उतार लीजिएगा। छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहे हैं। और 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उसको भी इस तरह से काट लीजिएगा धोकर। दोनों चीज़ों को एक छलनी में डाल के छान के और इस तरह से जो है वो आप एक बोल में शिफ्ट कर लीजिएगा। मसाला दे सकते हैं, भुनाई उसकी अच्छे से हो चुकी है। टमाटर तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर अच्छे से जब गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है। सिंपल इसको जो है दरमियानी आंच पे छोड़ दिया था कवर करके। उससे अपने ही पानी में टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर ये जो अभी आलू और आपको मैंने बताया कि आपने कद्दू जो टींडे हैं वो काट के रखे थे, देसी वाले नहीं है दूसरे वाले हैं। सो आप जो है इसको इसके अंदर शामिल करके फिर इसको जो है अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। टींडे बहुत से लोग जो खाना पसंद नहीं करते हैं, भागते हैं। सो आप जो इस तरह से बनाएंगे तो जो बच्चे बड़े सभी इसको लेकर जो है वो खाएंगे और चटखारे लेकर खाएंगे। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर जो सालन मसाला या आप जो करी मसाला डालेंगे और उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर तो आप इसके अंदर जो है वो फ्लेवर ऐड करने के लिए हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दीजिएगा। उससे एकदम चिकन की फीलिंग आएगी और बच्चे इसको मज़े लेकर खाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना लजीज होगा कि आप जो है इसको मज़े में लेकर खाएंगे। उसके बाद आपने इसकी अच्छे से पहले भुनाई करनी है, 2 से 3 मिनट आपने भूनना है सब्ज़ी को। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल करना है क्योंकि टींडा जो है वो उसके अलावा आलू है, दोनों को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपने कवर करके छोड़ देना है। और तकरीबन 5 मिनट के बाद ये दे सकते हैं। मैंने इसे 5 मिनट के बाद इसका ये दे सकते बिल्कुल एकदम गलने के करीब है। आलू जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मज़ीद सी पकाई करनी है और जो पानी है थोड़ा सा जो है इसका पानी भी जो है वो तकरीबन ड्राई होना चाहिए। सो इसको जब मज़ीद पकाऊंगी 1 से 2 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो शामिल करना है वो मसल कर हाथों से 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा ताकि अच्छी खुशबू आए। और हाफ़ टी स्पून से कम जो है यानी 1 से 2 चुटकी जो जायफल जावित्री के शामिल करके उसके बाद जो है वो पिसी हुई होनी चाहिए। जायफल जावित्री को पिसा लीजिएगा और सिर्फ 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अच्छे से मसाला बन चुका है और अच्छे से रेडी हो चुकी है सब्ज़ी। इसको बस डिश आउट करेंगे और ये दे सकते हैं परफेक्ट मैंने तैयार कर लिया है। और जैसे साइडों पर आपको जो घी बटर या ऑयल नज़र आने लगे तो समझिएगा आपकी सब्ज़ी होगी रेडी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए इधर रज़ा से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं। सो मिस आउट नहीं करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मेरा ख्याल रखिए। टेक केयर।